और फिर जब मैंने इसे कमेंट का रिप्लाई किया तो इसने ऐसा जवाब दिया जो कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपका सुनकर दिमाग खराब। मेरी पिछली कुछ वीडियो पे कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिनका सिर्फ मुझे रिप्लाई देना ठीक नहीं लगा, तो आज उन्हीं कमेंट्स का हम लोग पोस्टमार्टम करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन। इंटरनेट पे सब ज्ञानी तो बहुत बनते हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नमूनों की जो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उनको आईना दिखाते हुए उनकी थोड़ी सहायता भी कर देते हैं। तो आज हमारे सबसे पहले मेहमान हैं बहुत ही ज्यादा ज्ञानी बिजनेस टाइकून। पैसा ही पैसा हो। तो आइए हम लोग देखते हैं ये कमेंट में ये हमें क्या सिखाना चाहते हैं। शादी का मतलब हक नहीं होता, तो किसी वाइफ का भी हस्बैंड के घर और पैसे पे हक नहीं होना चाहिए। जब वाइफ अपने ऊपर हक दे तब पैसों पे हक दो। भाई तुमने हक नहीं, तुमने हक दिया। वाह रे ज्ञानी बाबा, तुमने तो शादी और रिलेशनशिप जैसी चीज को प्रीपेड सब्सक्रिप्शन जैसा बना दिया है कि पहले सर्विस लो उसके बाद पेमेंट दो। और अगर हर चीज का सौदा ही करना है ना, तो अपनी बीवी के बनाए खाने को भी छोड़ दो। वो तुम्हारी देखभाल करेगी, तुम्हारे घर वालों की देखभाल करेगी, उसको भी छोड़ दो। वो तो तुमने एग्रीमेंट में लिखा नहीं हो सके ना, तो अपने इस छोटे से दिमाग में ये बात डाल लेना कि रिश्ते ना EMI की तरह नहीं चलाए जाते हैं। रिश्ते चलाए जाते हैं दिल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे महानुभाव के ऊपर, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा महान है। तो देखते हैं ये कमेंट में क्या कह रहे हैं। और जहां लड़कियां छेड़ती हैं वो हम वीडियो नहीं बना पाते, तो क्या फीमेल शरीफ हो गई? अच्छा, अगर तुम वीडियो नहीं बना पाते हो तो इसमें गलती किसकी है? तुम्हारी। और जिस तरह की तुम्हारी बातें हैं, कौन ही लड़की तुमको छेड़ देती होगी? और उसके बाद ये महाशय क्या कहते हैं कि अगर फीमेल को महीना नहीं दिए होते तो सारे लड़कों का REP करके रख देती। चली हैं अच्छा बन। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है इसने बायोलॉजी का नाम नहीं सुना, क्योंकि अगर बेसिक बायोलॉजी पढ़ी होती ना तो इतना तो पता ही होता कि पीरियड और महीना क्या होता है। अगर वो प्रोसेस ना होता ना, तो तुम्हारे जैसे घटिया लोग बैठ करके कमेंट सेक्शन में ना ये बातें ना लिख रहे होते। जब लड़कों की बराबरी कर सकती हैं तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और रही बात सुरक्षा की, तो उसकी जरूरत तो हमें हमेशा रहेगी जब तक तुम्हारे जैसे मर्द इस समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि लड़कियों को अपना शिकार समझते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सुधार की जरूरत हमें नहीं है, तुम्हारी घटिया परवरिश और तुम्हारी घटिया सोच की है। समझ में आया? तो ये महानुभाव दोबारा रिप्लाई करते हैं, वो 1% भी क्यों छेड़ती हैं। और रही बात लड़कों की, तो लड़कों की आदत होती है कोई एक गलती करे तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना। मतलब तुम ये कहना चाहते हो ना कि 99% जो केसेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट और लोग उस पर ध्यान ना देकर के उस 1% पर ध्यान दे। क्राइम दोनों ही हैं, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे? बैगन। अगर समझ में ना आ रहा हो ना, तो जाकर के ना इंडिया के जितने क्राइम्स हो रहे हैं लड़कियों के खिलाफ, सारे डाटा सारे रिपोर्ट उठा के देखना, सब कुछ लाइन से समझ में आ जाए। लड़कों को इतनी आदत होती है ईंट का जवाब पत्थर से देने की, तो लड़कियों के ऊपर क्या मर्दानगी दिखाते हो? इतनी मर्दानगी दिखानी है तो जाके समाज में दिखाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या कहता है, पहले अपने आप को सुधारो। तुमको मालूम होगा कि 100 लड़कियों के झुंड में एक लड़का नहीं पढ़ पाता था, लेकिन 100 लड़कों के झुंड में एक लड़की पढ़ लेती है। लड़का सुन लेगा कि इस क्लास में सभी लड़कियां हैं और लड़के अलाउड हैं, फिर भी नाम नहीं लिखाएगा। अच्छा, तुम जरा सा यहाँ से खिसके उसके हो क्या? बिल्कुल। मतलब तुम कुल मिला के यही कहना चाहते हो ना कि 100 लड़कों में एक लड़की पढ़ लेगी, लेकिन 100 लड़कियों में एक लड़का नहीं पढ़ पाएगा। तो इसमें कमी किस में है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? तो क्या लड़कों में कोई मैग्नेट लगा रहता है क्या कि 100 लड़कियों को देख के वाइब्रेट करने लग जाते हो? तुम लोग का कंसंट्रेशन तो लग रहा है गोल्डफिश से भी गया गुजरा कि क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और पेन की जगह होश खो दे रहे हैं, है ना? तुम लड़कों का पक्ष रख रहे हो या उनकी बेइज्जती करा रहे हो? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुनिए जनाब क्या कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जिस प्रकार ट्रेन में फीमेल बोगी होती है, मेल बोगी भी होनी चाहिए। लेकिन ससुरा ऐसा नहीं करके फीमेल के लिए फीमेल बोगी, मेल के लिए कॉमन बोगी बनाते हैं। देख लो कितना बड़ा मुद्दा है ये, कितना बड़ा मुद्दा ना। नखड़े जनाब के ऐसे हैं कि लड़कियों को टक्कर देगा बंदा। अरे मेरे भाई, फीमेल बोगी सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, वहां पे हम लोग को कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और तुम लोग के लिए तो कॉमन बोगी बनाई गई है ना, जाकर के उसमें बैठो। तुम लोग को क्या एक्सक्लूसिव मेल बोगी चाहिए? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो दोस्तों, ऐसे कुछ लोग को जवाब देना बहुत जरूरी होता है कभी कभी। नहीं तो ऐसे लोग ना उड़ते उड़ते 7वें आसमान से स्पेस में चले जाते हैं। वैसे चले ही जाए तो अच्छा रहे, इन लोग की यहाँ जरूरत है भी नहीं।
अगर आपको भी लगता है मैंने सही जवाब दिए और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।